हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विल्थरे एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट 2021 की मैथ्स प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो हम लोग अपना नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ चुके हैं हम अपने न्यू टॉपिक पर, जो कि है मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को समझा दिया है। आज मैं उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। तो मेजरमेंट में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आप लोग में भार का मापन, लंबाई, समय और आयतन। तो देखिए, भार, लंबाई, आयतन ये लगभग सेम है। तो भार, लंबाई और आयतन लीटर का भी मैंने एक टेबल बताई थी, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया हुआ है। और आज मैं भार, लंबाई और आयतन के कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आई हूँ। और जो समय है, समय का मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको समय का पढ़ाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि आप जो सीटेट है और यूपीटेट है उसके सभी जो चैप्टर है जो पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक हैं, उसमें पूरा सिलेबस मैथ का मैं मैथ करा रही हूँ। बाकी तो चल ही रही हैं चैनल पे वीडियोस। तो सबसे पहले आप क्या कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो वो आपके पास पहुँचे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट की आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कुछ ट्रिक, जैसे कि यहाँ पे मिली होता है, फिर सेंटी होता है, फिर डेसी होता है, फिर यहाँ बीच में आ जाता है आपका ग्राम है तो ग्राम आ जाएगा, लीटर है तो लीटर आ जाएगा, और मीटर है तो मीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो आता है नीचे। फिर मैंने बताया था कि अगर ऊपर साइड हमें चेंज करना, मतलब डेसी से सेंटी में, या सेंटी से मिली में, या डेका से मीटर में, या ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितने का? 10 का। जितनी बार 10 जाएंगे, एक बार 10 का, दूसरी बार ऊपर गए, दूसरी बार 10 का, और नीचे साइड आएंगे तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझना है, मैंने बस यहाँ पे रिवाइज कराया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो चैनल पे जाके जो मापन मेजरमेंट में, आप प्लेलिस्ट में जाके मेजरमेंट की वीडियो डली हुई है, आप वो देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन कीजिए, आपसे आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्या है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? ठीक है ना। तो मतलब हमें ये बताना कि उसका भार कितना था। कि जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा जो वेट है वो 40 है और मेरी फ्रेंड का वेट है 50, तो आपको ये बताना है कि मेरे जो फ्रेंड का ये वेट है ये मुझसे कितना ज़्यादा है। तो मैं क्या कर दूंगी, इस 50 में से 40 को माइनस कर दूंगी, तो 10 आया। 10 का डिफरेंस है ना, मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। जब भी हमें मालूम करना हो कि कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु से कितनी अधिक है या कितनी कम है, उसका वेट या उसका भार या लंबाई कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ आमों का भार कितना है, 2 किलो 600 ग्राम है, और सेबों का भार कितना है, 1 किलो 450 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, मतलब आमों का भार ज़्यादा है। तो आमों का भार कितना ज़्यादा है हमें ये देख लेना है। तो हम क्या कर लेंगे, जैसे कि इसमें से 2 किलो, देखिए हम क्या करते हैं, जब भी माइनस करते हैं तो किलोग्राम में से किलोग्राम को माइनस करेंगे और ग्राम में से हम ग्राम को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 में से 5 जाता नहीं है, कैरी लेके माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 kg और 150 ग्राम। तो कौन सा हो गया, 1 किलोग्राम और 150 ग्राम। हमारा कुछ नहीं किया, हमने सिंपली माइनस किया है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भार ज़्यादा है आम का, सेबों का भार कम है, तो कितना है इसमें से इसको माइनस कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसको चेक कर लेंगे कि ये जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा गलत वाला ऑप्शन होगा, हमें गलत निकालना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो देखिए क्या बोला कि 0.10 और 0.1 समान है। तो देखिए क्या लिखा है, 0.10, ठीक है, और 0.1, तो क्या ये 1 से हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम जैसे 0.1 है, इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे दशमलव नहीं लगा अगर, तो हम 0 लगाएं तो यहाँ इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर दशमलव है 1 है तो हम यहाँ 0
लगा सकते हैं। तो ये सही है, ये दोनों एक से हैं, एक कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उस जीरो से, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, क्या लिखा है दूसरा, 56.7 को किलोग्राम में है, अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या इतना जो लिखा हुआ है 56,700 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे, किलोग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो देखिए जो टेबल बनाई हुई थी उसमें ग्राम कहाँ था, वैसे ये तो आपको मालूम ही होगा, हम लोग किलोग्राम ग्राम का यूज़ वैसे ही करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हमें कोई चीज़ अगर शक्कर चाहिए तो हमें कितनी चाहिए, 1 kg चाहिए तो 1 kg, अगर आधा kg चाहिए तो यानी कि 500 ग्राम चाहिए, और उससे भी आधा चाहिए तो 250 ग्राम चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि 1 kg में 1 kg इक्वल टू 1000 क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है ना। अब तो लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो देखिए कि पहले ग्राम होगा, फिर इसके नीचे क्या होगा, डेका होगा, फिर इसके नीचे हेक्टो होगा, फिर इसके नीचे किलो होता है सबसे बड़ा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास किलो है, हमें किलो को इस ग्राम में बदलना है। तो किलो से हम कहाँ जाएंगे, हेक्टो में जाएंगे तो 1 10 का गुणा करेंगे, डेका में जाएंगे 1 और 10 का गुणा करेंगे, ग्राम में जाएंगे 3 10 का, यानी कि 1000 का गुणा करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें कितने का गुणा करना है, 1000 का गुणा करना है। तो देखिए कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो 56.7 किलोग्राम बराबर इसमें कितने का गुणा करेंगे, 1000 का। तो इतना तो जानते ही होंगे कि अगर 1000 का गुणा करेंगे तो कितना, 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो कितना जीरो, यहाँ दिस पॉइंट है, 3 जीरो लग जाएगा। अब चूंकि एक पॉइंट है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं तो हमें आंसर में दशमलव के बाद उतनी संख्या रखनी पड़ती। दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 जीरो कर दिया, तो हमारा 56,700 ग्राम आ गया। तो ये सही है, ये दोनों तो सही है, हमें गलत वाला निकालना है। तो थर्ड चेक कर लेते हैं। एक घन के 6 फलक होते हैं, एक घन के 6 फलक होते हैं। तो घन क्या होता है आपको मालूम है, जैसे कि कोई बॉक्स हो, बॉक्स एक घन होता है, ठीक है। अगर ऐसा रूम ले लें जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊपर नीचे का सब एक सा हो, वो भी ठीक है। क्यूब होता है, क्यूब को ही अपन घन बोलते हैं, ये है घन। डाइस भी एक घन होता है। तो इसमें 6 फलक होती है। देखो एक तो ये ऊपर वाली हो गई और एक ये नीचे वाली हो गई, तो 2 ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये इसके इस तरफ वाली हो गई, तो 4 हो गई, और एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अगर हम एक रूम को ले लें, अगर वो घनाभाकार में ना हो, सिर्फ घन में हो, ठीक है, तो उसका ऊपर नीचे का आमने सामने का घन और घनाभ में 6 सतहें होती हैं। सतह यानी कि अपन बोल सकते हैं कि उसका फेस, फलक उसके, ठीक है ना। जैसे कि ये ऊपर की छत हो गई, नीचे का फर्श हो गया, 4 दीवारें हो गई, ठीक है, इस टाइप से। तो उसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो अब देखिए इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि देखो ये सही, ये सही, ये सही, ये वाला गलत है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए मिलीलीटर और सेंटीमीटर में ये बता रहा है 14 मिलीलीटर। 14 मिलीलीटर तो कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर होता है सबसे मिलीलीटर, फिर दूसरे नंबर पे आता है सेंटी। तो हम क्या करेंगे कि हमें मिली से सेंटी में जाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं, 10 का भाग देते हैं। तो 14 नहीं होगा, 14 में हमें पहले 10 का भाग देना पड़ेगा, तो 1.4 होगा, ये हमारा गलत है। तो जो गलत है वही हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो पूछा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक ही साइज की देखिए ये जो है आयतन वाला है क्वेश्चन, आयतन या धारिता बोल सकते हैं, जिसमें कि लिक्विड है। ये मैं आपको अभी साथ में करा दे रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जब लेके आऊँगी तो वेट का अलग ले आऊँगी और आयतन का अलग ले आऊँगी, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेजरमेंट के, तो मैं साथ में लेके आई हूँ। देखिए एक ही साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा। मतलब ये है कि 23 बोतल में इतना दूध है, तो 16 लीटर में कितना आएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले 16 बोतलों का निकालने के लिए हमें पहले 1 का चाहिए, और 1 का कैसे निकालेंगे, इस पूरे में हम क्या कर देंगे, 23 का भाग दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 10 पेंसिल कितने की आ रही है, 100 रुपीज़ की आ रही है। 10 पेंसिल कितने की, 100 की। तो 8 पेंसिल कितने की आएंगी, तो हमें 8 का चाहिए, तो हमें किसका चाहिए, पहले 1 का चाहिए। ये एक नियम कहलाता है कि अगर हमें
ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दी गई है, ज़्यादा चीज़ों का मूल्य दिया गया है और ज़्यादा चीज़ों के बारे में उसकी वैल्यू दी गई है और हमें सिर्फ एक का निकालना है, तो हम हमेशा भाग देते हैं। तो 10 रुपये में कितनी आ रही है ये, तो हम इसका यहाँ पे भाग दे देंगे और जो भी आंसर आएगा उसका यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है ना। देखिए जैसे कि 23 बोतल में कितना बन रहा है, 51 लीटर 750 मिलीलीटर। तो पहले हम भाग दे के एक का निकालेंगे। 51 लीटर 750 मिलीलीटर यानी कि 51 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 51 लीटर बराबर 51,000, इसमें 750 मिलीलीटर जोड़ देंगे तो यानी कि 51,750 मिलीलीटर किसमें बन रहा, 23 बोतलों में। तो देखिए 23 बोतलों में बन रहा है 51,750 मिलीलीटर। तो हमें एक का निकालने के लिए 23 का भाग देना पड़ेगा और जितना भी आएगा फिर यहाँ पे उसमें 16 का गुणा करना पड़ेगा। तो 23 से हम इसको काट देंगे, पहले जाएगा 1 बार, पहले जाएगा 2 बार, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 ही आएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 बार, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 5 और 0, बस अब हम इस 16 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 16 0 जा 16, 16 5 जा 80, 0 कैरी आई 8, 16 2 जा 32, 8 जोड़ेंगे 0 4, 16 2 जा 32 और इसमें जोड़ देंगे 36। तो 36,000 आया। अब आंसर हमारा आप देख सकते हो कि जो 36,000 आया है वो मिलीलीटर में आया है, लेकिन हमारे पास जो है ये देखो ऐसा आंसर ये तो हमारा है नहीं, दिख भी नहीं रहा है। देखिए इस मिलीलीटर को अगर हम लीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 36 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या किया, इस 23 में बना है इतना, तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे 23 का, और 23 का भाग देंगे तो हम, और फिर 16 का चाहिए तो जितना भी आएगा उसमें 16 का गुणा करेंगे। जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ आया, इसको पहले इसका भाग दिया तो आया 2250, फिर इसमें इसका गुणा किया तो हमारा आ गया था 36,000। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इसको पूरे को मिलीलीटर में चेंज किया था, इसको 51,000 लिखा था ना मिलीलीटर, तो ये मिलीलीटर में आया। अब इसको मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर रहता है ऊपर और लीटर रहता है यहाँ पे नीचे, 1 2 3 यहाँ नीचे, तो अपन को 1000 का, और आप जैसे कि याद भी कर सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना, बस हमने गुणा भाग दे दिया 36,000 में 1000 का, तो 36 लीटर हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जिसको 16 जारों में भरा गया है। ठीक है, मतलब इतना जो ये दूध है ये 16 में भर गया, तो हमें 22 में भरने के लिए कितना दूध चाहिए, ये मतलब 22 में कितना भरेगा। तो हम 22 में निकालने के लिए पहले एक का निकालेंगे, और एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम 240 को लीटर है इसको बदलेंगे पहले मिलीलीटर में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 240 लीटर इक्वल टू 240 में 3 जीरो यानी कि 240,000। ठीक है, फिर इसमें ये भी जोड़ देंगे 128, तो हमारा कितना आ जाएगा 240, और यहाँ पे आ जाएगा 128। इतना कितने में बन रहा है, 16 में, तो 22 में कितना बनेगा, तो इसका भाग देके इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 8 का देंगे तो 8 3 हो गया 24, 0 1 में जाता नहीं है तो 0 लगाएंगे। अब देंगे 12 में, तो 8 1 8, यहाँ से 4 बचेगा, 8 6 48। अब 11 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना था 30,016 में 11 का कर देंगे गुणा। 11 6 66 की 6 कैरी आई 6, 11 एकम 11 और 17 के साथ कैरी आई 1, 11 शून्य 1, 11 शून्य 11 33, यानी कि 330 176 हमारा आंसर आ जाएगा। 330 176 ये हमारा ऑप्शन आ गया। जैसा मैंने बिल्कुल पीछे किया था ना कि 16 में इतना बन रहा है तो 1 का निकालने के लिए किया भाग, और फिर 22 का निकालने के लिए कर दिया गुणा, इसका इसमें भाग देकर इसका गुणा कर दिया बस। और बस ये था लीटर में, इसको मिलीलीटर में चेंज कर लिया, सिंपल। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्न में से कौन सा सही नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है, स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, इस टाइप के जो है काफी क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है ना, ये देख लीजिए। इस टाइप के काफी क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, तो सीटेट 2014 में ये आया हुआ है।
तो देख लीजिए कन्वर्सेशन वाले ही बनते हैं जहाँ तक। तो देखिए 1 किलोग्राम और 12 ग्राम बराबर क्या इतने किलोग्राम होता है। मतलब हमें क्या करना है कि ये किलोग्राम और ग्राम में है और हमें इसको किस में बदलना है, पूरा किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए जब हम देखिए ये तो किलोग्राम में ही है तो हम इसको 12 को बस बदलेंगे किलोग्राम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राम होता है यहाँ और यहाँ होता है केजी, और वो भी सबसे नीचे होता है, पहले डेका फिर हेक्टो फिर किलो, यानी कि 3 बार, यानी कि 1000 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 1000 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 12 ग्राम है, देखिए इतना बस समझ लीजिए कि अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं। अब ग्राम में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। जब हमें ग्राम को इसमें बदलना है तो इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 12 ग्राम में अपन 1000 का जब भाग देंगे तो देखिए नीचे से पता है कि 3 जीरो हैं, मतलब यहाँ से 3 जीरो बाद दशमलव लगेगा तो एक अंक है, दूसरा अंक है, एक और अंक लगा देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.12। अब 1 किलोग्राम हमारा पहले से है और 0.12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.012। देखो एक हमारे पास पहले से, इसमें हम 0.12 जोड़ देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं तो 2 1, यहाँ तो 0 था। देखिए जैसे कि यहाँ मैंने क्या किया, अभी 12 का भाग 1000 का भाग दिया था 12 में, जितने जीरो होते हैं हमें उतने अंक बाद दशमलव लगाना पड़ता है। 2 अंक है, एक अंक और रख लेंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब 1 को हमें जोड़ना है, 1 में जोड़ना है हमें इसको 0.12 को, यहाँ पे आ जाएगा 0.012, तो यहाँ पे 0.12.1, यानी कि ये सही है हमारा। लेकिन हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 10 मीटर 10 सेंटीमीटर क्या 1000 10 सेंटीमीटर के है, मतलब हमें इस सब को किसमें कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में। अब 10 तो सेंटीमीटर में ही है, हम 10 मीटर को कर लेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर 10 यानी कि 1000। अब 1000 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1010, ये भी सही है। आप देख लेंगे ये वाला तो आपको मैंने अभी बताया है कि जितने जीरो होते हैं हमें उतने अंक बाद दशमलव लगाना पड़ता। 2 जीरो हैं तो एक अंक और दूसरा अंक और यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो मतलब कितना आना चाहिए था, 0.03, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा 2.30, तो ये वाला गलत है। अगर ये गलत है तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ भी यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो हम देख लेंगे 3 घंटे 14 मिनट, ये सारे मिनट में है। किस में है, ये मिनट में है। तो हमें क्या कर लेना है कि इसको सबको मिनट में बदल लेंगे। 14 तो हमारा मिनट में है ही। अब हम क्या करेंगे, 3 घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए 1 घंटे में कितना, 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 गुणे 60 यानी कि 180 मिनट। अब 180 मिनट और 14 मिनट यानी कि 194 मिनट, मतलब ये वाला सही है। इसको चेक करेंगे। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, ये 2030 ग्राम, मतलब इस सबको हमें ग्राम में चेंज करना। तो 30 तो ग्राम में है ही, हम 2 किलो को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम और 30 जोड़ देंगे तो 2030 ग्राम, ये भी सही है। इसको चेक कर लेंगे। 3 लीटर 80 मिलीलीटर को हमें 380 मिलीलीटर में चेंज करना है। जो यहाँ यूनिट रहती है हम उसमें चेंज करना है। तो देखिए 80 तो मिलीलीटर में ही है, हम 3 लीटर को कर लेंगे मिलीलीटर में। तो देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर। अब 3000 मिलीलीटर 80 मिलीलीटर, 3080 मिलीलीटर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 380 है, मतलब ये गलत है। और अगर ये गलत है तो यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि क्या पूछा कि क्या सही नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको चेक करके बताया। सिर्फ हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था। क्या करना था, कन्वर्ट। 30 ग्राम, देखो 2 किलोग्राम 30 ग्राम है तो इसको सिर्फ ग्राम में चेंज करना। जो ग्राम में है उसको ग्राम में रहने दो, जो किलो में है उसको ग्राम में बदल लो। 1 किलोग्राम बराबर 1000, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000। सिर्फ कन्वर्सेशन वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसको मिलीलीटर में बदलना, 80 मिलीलीटर है ही, 3 लीटर को बदल लो मिलीलीटर में, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और इसमें बदलेंगे तो 3000 मिलीलीटर हो जाएगा। 3 में 3000, तो 380 है, आना चाहिए था 3000, तो ये गलत है, यही यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, आंसर तो सही है लेकिन यहाँ पे सही नहीं है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे।
8 किलोग्राम 350 ग्राम से इसको घटाइए, डायरेक्ट घटा देंगे। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था कि किलोग्राम में से किलोग्राम को और ग्राम में से ग्राम को सिंपली आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 7 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 172 और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 5 किलोग्राम 172 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी है, उसमें से 4 सही 5/8 इतना भाग क्या कर दिया गया है, इतनी रस्सी में से इतना भाग काट दिया गया, तो शेष रस्सी क्या है। देखिए जैसे मैंने बोला कि ये पूरी रस्सी है 10 मीटर की और मैंने यहाँ से 2 मीटर काट दिया, तो कितना बचेगा 8 मीटर, मतलब 10 में से 2 को माइनस कर दिया। ऐसे ही इतने में से ये काट लिया, तो इस पूरे में से इसको अपन माइनस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले ये कौन सी भिन्न है, मिक्स्ड भिन्न है। अगर आपने मेरी प्रीवियस फ्रैक्शन की वीडियोस देखी हुई है, प्रैक्टिस सेट देखी हुई है, तो आपको जरूर आता होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मैं यहाँ भी आप लोग को बता देती हूँ। देखिए जैसे 10 सही 1/2 है, तो 10 दूनी 20 और एक जोड़ ये वाला जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 21/2। ऐसे ही इसको 4 सही 5/8, 8 4 32, 32 5 37/8। ठीक है, मतलब इस वाले का यहाँ गुणा करना है और ऊपर जो है उसको जोड़ देना है, सिंपल। तो इसका कितना आया था 21/2। अब इसमें से हमें इसको काट दिया, मतलब इसमें से माइनस करना है 37/8। अब हम माइनस कैसे करते हैं, माइनस करने के लिए देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, फ्रैक्शन वाला वीडियोस देखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, छोटी बड़ी भिन्न। ठीक है, अब देखिए 8 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ऐसे 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ जितना होता आएगा उसका गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ये होता है एलसीएम। तो 21/2, इसमें से माइनस करेंगे हम 37/8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस यहाँ पे जो रहता है इसका देंगे इसमें भाग, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और जितनी बार भी जाएगा यहाँ कर देंगे गुणा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 8 है तो हम यहाँ पे यही का यही लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस अब माइनस कर देंगे। 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा 5, 5/8, 7 में से 3 जाएगा 4, 47/8 हमारा आंसर आया। क्या आया 47/8। लेकिन ऑप्शन में देख सकते हैं कि सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि किससे इन सबको बदलेंगे इम्प्रॉपर में, और जो ये आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 और 3 43 हो रहा, ये गलत है। 8 पंचे 40 और 1 41, ये भी गलत है। 8 पंचे 40 और 7 47/8, यही ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला सी ऑप्शन हमारा सही है। क्या किया हमने, इतनी रस्सी थी, इसको इसमें से माइनस किया, तो इसको जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेक किया तो कितना आया था, इसका 21/2, इसका 37/8। बस सिंपल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम लेके जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस कर दिया। इसका भाग देंगे 4 बार जाएगा, यहाँ गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 और -37, क्योंकि जो इतना है अगर नीचे का से सेम है तो यही वाला रख देना, बस माइनस कर दिया, तो कितना आया था 47/8 आ गया था। बस देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए एक बोतल में कितना दूध भरा गया, 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, किसमें, एक बोतल में इतना भरा जाता है, और 6 बोतल भर के एक कार्टन में बंद कर दिया जाता, तो मतलब उसमें पूरे कार्टन में कितना दूध भरा होगा, कितना दूध होगा उसमें। देखिए उसमें 6 बोतल रखी गई हैं, 6 बोतल कितने की 750 की, तो एक में 750 और 6 में कितनी होंगी, 6 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो 6 जीरो जा 0, 6 पंचे 30 का 0, कैरी आई 3, 6 7 42 और 3, मतलब 4500 मिलीलीटर दूध एक कार्टन में भर गया। कैसे भर गया, एक में बनता है 750 और इतने मिलीलीटर की 6 बोतल इसमें एक कार्टन में भर दी, मतलब एक कार्टन में कितनी भर गई, इतनी 4500 भर गई। अगर हमें 450 लीटर जूस किस कार्टन में रखना है तो कितने कार्टन चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जैसे कि एक कार्टन में हमने कितना पैक कर दिया, 4500 मिलीलीटर, ठीक है, ये एक कार्टन का हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें 450 में हम क्या कर देंगे, इस वाले का भाग दे देंगे, एकता मिल गया हमें। 450 में 450 लीटर के लिए कितने कार्टन चाहिए, तो इसका भाग देंगे। लेकिन देख सकते हो ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, तो हम इसको पहले क्या कर लेंगे, मिलीलीटर में कर लेंगे, ठीक है, मिलीलीटर में कर लेंगे। तो देखिए 450 4500 ये है मिलीलीटर, इसको जब हम लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे।
तो भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ पीछे से 1.5, तो 4.5 क्या आ गया, लीटर आ गया। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे कि 450 लीटर जूस एक के लिए कितने कार्टन चाहिए होंगे, तो देखो 4.5 के लिए 1 कार्टन, फिर 9, इसको 4.5 और 4.5 9 के लिए 2 कार्टन, ऐसे ऐसे मतलब इतना चाहिए हमें, मतलब इतने भाग करने हैं। 4.5 में ये कितना आएगा, ठीक है, इसमें कितने कार्टन चाहिए होंगे हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक में इतना बन रहा है तो इतना लीटर दूध है, तो कितने कार्टन चाहिए होंगे जिसमें इतना पूरा भर जाए, ठीक है। तो 4.5 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब यहाँ गुणा लगाएंगे, 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। अब 45 से कम 45 और जीरो तो 10 धाम 100 आया समझ में। देखिए क्या करना है कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि 1 कार्टन में कितना भरा जा रहा है। 1 बोतल में 750 और 6 बोतल इसमें भरी जा रही हैं, तो 6 का यहाँ पे अपन ने गुणा किया तो 1 कार्टन में कितना आ रहा है, 4500 मिलीलीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये लीटर है तो इसको भी अपन लीटर में करेंगे, और लीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि 1 कार्टन में कितना बन रहा है, 4.5 लीटर बन रहा है। अब 450 लीटर जूस है, उसको कार्टन में पैक करना तो कितने कार्टन चाहिए होंगे, तो 1 कार्टन में इतना बन जाएगा, तो 450 में कितने कार्टन भर जाएंगे, तो इसका भाग देते हैं अपन। और यहाँ पे 4.5 है, यहाँ 10 लिख देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। और 45 से कम 45 जीरो और 10 धाम 100 कार्टन चाहिए होंगे, ठीक है। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए मैं ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी टाइप से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन इतना तो आपको याद होगा कि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 10 गुणा 10 यानी कि 100 बराबर किसके, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर तो है ही, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो देखो 0.1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर बराबर इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। क्या किया मैं बताती हूँ। 10 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, 10 सेंटीमीटर की भुजा है, भुजा गुणे भुजा 100 आ गया। अब क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है लेकिन चौड़ाई मीटर में है, तो इसको भी अपन किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर बराबर क्या करेंगे, 0.1 में 100 का गुणा करेंगे तो 1 में 100 का गुणा 100 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक बाद यानी कि 10 आ गया। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, 10 गुणा 10, यहाँ भी 100 आ गया और यहाँ भी 100 आ गया, ये भी सही है हमारा, ये सही है हमारा। अब ये इसको चेक कर लेंगे, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर में 1.5 मीटर होते हैं क्या, मतलब हमें क्या करना है, इस पूरे को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो देखो ये वाला तो मीटर है ही, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब हमें 5 सेंटीमीटर में मीटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देते हैं तो क्या होता है, 2 अंक 2 जीरो हैं तो 2 अंक यहाँ चाहिए, तो 1 अंक तो लिखा है, 1 लिखेंगे, 0 तो 0.5 चाहिए था, ये हमारा क्या है, गलत है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आगे मैं लेके आऊँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको मैं फिर से प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, फिर से यही वाले क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो भी समझ में नहीं आएगा मैं उसको आपको एक बार फिर से समझाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।